नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए और बेहद ख़ास व्लॉग में। आज का ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी रंगोली जो सिर्फ रंगों से नहीं बनी बल्कि उसमें भक्ति, सम्मान, प्यार और भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैं बनारस के चित्तूपुरा की बड़ी महारानी की रंगोली यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ के जो संस्थापक थे उन्होंने ही मुझसे कहा था, बहुत टाइम से वो मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप मेरी भी महारानी का एक बार रंगोली ज़रूर से बनाइएगा। तो बहुत टाइम के बाद सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई माता रानी की प्रतिमा को अपनी रंगोली के माध्यम से दिखाने के लिए। लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिला, मैं फ्री हुई, तुरंत मैंने सोचा कि सबसे पहले माता रानी की ही रंगोली मैं बनाऊंगी। अभी तो पुरुषोत्तम महीना भी चल रहा है और माता रानी के आशीर्वाद से जो स्वयं कला और संगीत की जो देवी माँ है, माँ सरस्वती, उनको हम पुरुषोत्तम मास में ही बनाते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा महीना मुझे नहीं लगता कि और कोई मिल सकता है। तो मैंने वहाँ पे अपनी रंगोली के माध्यम से जैसा चित्तूपुरा की बड़ी महारानी जो बनारस में स्थापित हुई थी, ठीक वैसा ही मैंने भी बनाने की कोशिश की है। पूरा बैकग्राउंड को मैंने वाइट कलर से डेकोरेट किया, यहाँ पे देखिए। और जो माता रानी का मुकुट वगैरह था उसमें भी काफ़ी वाइट डिटेलिंग, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, सारे मिक्सअप कलर्स थे, उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई रंगोली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बनारस का चित्तूपुर, जहां हर साल बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से बड़ी महारानी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहां का माहौल इतना सुंदर और भक्तिमय होता है कि जो भी एक बार वहां आए वह इस जगह की ऊर्जा को कभी भूल नहीं पाता है। हालांकि सरस्वती पूजा तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन माँ सरस्वती के प्रति लोगों का प्रेम, आस्था आज भी उतनी ही गहरी है और यही चीज़ मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा खास लगी। इसीलिए तो मैंने जब यहाँ के जो सदस्य थे, यानी कि जो संस्थापक हैं, जो माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, उन्होंने मुझसे एक बार बोला कि प्लीज़ आप मेरी भी माता रानी का रंगोली बनाइएगा। मैं उनको मना कर ही नहीं पाई और मना करने का कोई रीज़न भी नहीं है क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से ही मुझे ये कला प्राप्त हुई है। तो अगर हम अपनी कला के माध्यम से, अपनी रंगोली के माध्यम से अगर हम माता रानी की प्रतिमा को एकदम वैसा ही बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। एक बहुत ही अच्छा, एक प्यारा सा मोमेंट हम सभी के लिए बन जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ उसको भी ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने माता रानी का जो मुकुट वगैरह है उसको प्रॉपरली तरीके से एकदम सुंदर सा बना दिया है। खैर, वहाँ पे जो माता रानी की प्रतिमा स्थापित थी, उनकी जो प्रतिमा थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। छोटी प्रतिमा थी लेकिन माता रानी बहुत सुंदर थी। तो मैंने भी कोशिश किया है प्रॉपरली वैसी ही चीज़ों को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साइड का जो बॉर्डर था, यानी कि जो माता रानी के जो पीछे का पोर्शन होता है, उसको मैंने अपने तरीके से बनाया है। उसमें भी सेम ऐसा ही बना हुआ था और माता रानी का जो फेस था वो प्रॉपरली हल्का वाइट और क्रीमी टोन में था, तो मैंने भी वैसा ही बनाने का कोशिश किया है। आपको पता ही होगा कि बनारस में और हर जगह पे गर्मी का माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में फ़ैन ऑफ करके रंगोली बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इतनी गर्मी होती है कि कभी कभी तो पसीना खुद ही रंगोली में जाके गिर जाता है और वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी मेहनत को समझिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि हम भी बनारस में अपनी रंगोली कला को एक अच्छा नाम, एक अच्छी पहचान हम दिलाने में उसे पूरी तरीके से कामयाब हो सकें। हालांकि सरस्वती पूजा समाप्त हो चुकी है, लेकिन माता रानी तो हम सभी के दिलों में आज भी वैसी की वैसी ही विराजमान है और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खास लगी और इसीलिए मैंने माता रानी की प्रतिमा को ही अपनी रंगोली के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया है। क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद भी यहाँ के लोगों के दिलों में माता रानी के प्रति वही उत्साह, वही सम्मान और वही अपनापन दिखाई दे रहा है। जब बड़ी महारानी समिति के लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमारी भी माता रानी की एक सुंदर सी रंगोली बनाइए, तो सच कहूँ वह पल मेरे लिए बहुत ही भावुक, गर्व से भरा हुआ था। एक कलाकार के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि लोग उसकी कला को इतना पसंद करें कि अपने सबसे खास और पूजनीय रूप को उनकी कला में देखना चाहे। मैंने तुरंत उनकी इस प्यारी सी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और मन ही मन सोच लिया कि अब जो रंगोली बनेगी उसमें सिर्फ रंग नहीं होंगे, उसमें माँ सरस्वती के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा भी दिखाई देगी।
दोस्तों, जब मैंने इस रंगोली की शुरुआत की तब सबसे पहले मैंने ज़मीन को पूरी तरीके से साफ़ किया, क्योंकि माता रानी का जब भी हम रंगोली बनाते तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। ये रंगोली मैंने खुद के घर पे ही बनाई थी, तो पैर जलने का या फिर चप्पल पहनने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो मैं ऐसे ही बैठ के बना रही थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे माता रानी के चेहरे की रूपरेखा बनानी शुरू की। मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान माता रानी की आँखों पर देना था, क्योंकि आँखें ही किसी भी प्रतिमा या कला का सबसे जीवंत हिस्सा होती है। मैं चाहती थी कि माँ सरस्वती की आँखों में वही शांति, वही करुणा, वही दिव्यता दिखाई दे जो असली प्रतिमा में थी। जैसे जैसे मैं स्केच बनाती गई वैसे वैसे मेरे मन का जो भाव था वो और भी ज़्यादा गहरा होता गया। मेरी मम्मी भी यहाँ पे पास में आके खड़ी हो गई थी। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मैं क्या बना रही हूँ, तो कुछ पल के लिए उनको लग गया था, वो समझ भी गई थी कि मैं क्या बना रही हूँ और किन की रंगोली बना रही हूँ। तो मैं जब भी रंगोली घर पे बनाती हूँ तो मेरी मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि गर्मी होती है तो वो मुझे पंखा भी हाँक देती हैं और चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह भी वो मुझे पिला देती हैं ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैं बैठ के अपना जो है कि रंगोली का कार्य कर रही थी। मेरा आंगन बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी रंगोली है वो बन जाए मेरे आंगन में ही, क्योंकि मेरा आंगन भी ऐसे ही शुद्ध और पावन हो जाएगा। कहते हैं कि घर का आंगन सबसे शुद्ध जगह होता है। सच बताओ, बनारस की यही बात सबसे ज़्यादा खास पसंद है। यहाँ लोग सिर्फ कला नहीं देखते बल्कि उसके पीछे की भावना को भी महसूस करते हैं। इसके बाद मैंने रंग भरना शुरू किया। मैंने माता रानी के वस्त्रों में लाल रंग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उन्होंने भी जो प्रतिमा है माता रानी की, उन्होंने भी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। क्योंकि माँ सरस्वती को शांति और ज्ञान की देवी माना जाता है, इसीलिए मैंने भी बहुत ही ज़्यादा डार्क टोन का इस्तेमाल ना करके लाइट कलर्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। लाइट और डार्क टोन का भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा आज का पर्पल कलर का रखा है। मुकुट को मैंने गोल्डन शेड दिए हैं, जिससे पूरी रंगोली में एक दिव्य चमक आ सके। दोस्तों, ये रंगोली बनाते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई साधारण आर्ट नहीं बना रही हूँ, बल्कि माँ सरस्वती की आराधना कर रही हूँ। हर रंग के साथ मन में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई छोटी सी डिटेल खराब हो जाती थी, फिर मैं उसे दोबारा ठीक करती थी। कभी चेहरे का एक्सप्रेशन सही नहीं लगता था, कभी रंगों का शेड बदलना पड़ता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं चाहती थी कि यह रंगोली बिल्कुल वैसी ही बने जैसे मैंने अपने मन में सोची थी। धीरे धीरे जब माता रानी का पूर्ण स्वरूप तैयार होने लगा, तब मेरे खुद के चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और सेटिस्फाइड भी थी कि मैंने फाइनली माता रानी को बना लिया। उनका जो रूप था, जिस तरीके से उन्होंने वस्त्र आभूषण पहने थे, मैंने भी वैसे ही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं डिटेल के साथ तो मैंने बनाया ही है, लेकिन और भी ज़्यादा डिटेल के साथ हम इसे बना सकते हैं। देखते हैं कि और ज़्यादा माता रानी मुझे और कितना सक्षम बनाती हैं, अपनी कला में और ज़्यादा निपुणता मेरे हाथों में कब लाती है। दोस्तों, माँ सरस्वती सिर्फ पढ़ाई की देवी नहीं, वह संगीत, कला, ज्ञान और सृजन की देवी हैं, और शायद यही कारण है कि हर कलाकार अपने काम की शुरुआत उनके आशीर्वाद लेकर ही करना चाहता है। मैं भी हमेशा यही मानती हूँ कि अगर मेरी कला में थोड़ा भी सौंदर्य है, अगर मेरे हाथों में कुछ अच्छा बनता है, तो वह सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा है। इस पूरी रंगोली में मैंने कोशिश की है कि माँ का प्रतिमा इतना ज़्यादा सुंदर हो, इतना ज़्यादा दिव्य हो कि सभी लोग उसकी तारीफ़ करें और सभी लोगों के अंदर एक पल में ही वो भाव जुड़ जाए जो माता रानी को सभी लोगों ने जब अपने समक्ष में देखा था। और जब आखिरी में पूरी रंगोली बनकर तैयार हुई, तब सच में ऐसा लग रहा था जैसे रंगों में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान हो। उस पल को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब उसकी कला लोगों को छू जाए। जब मैंने ये रंगोली टीम के लोगों को भेजी थी, यानी कि जो चित्तूपुरा की महारानी को जिन्होंने स्थापित किया था, उनको जब मैंने भेजी तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। लास्ट में मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा भी है, ग्रीन कलर का बॉर्डर दे करके मैंने यहाँ पे लिखा भी था चित्तूपुरा की बड़ी महारानी, ताकि लोगों को समझ में आए कि मैंने कौन सी माता रानी का यहाँ पे रंगोली बनाया है। अगर आपको मेरी यह माँ सरस्वती की रंगोली पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरी रंगोली का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, माता रानी की आंखें, वीणा, मुकुट या फिर पूरी रंगोली की दिव्यता।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी बनारस की ऐसी ही खास धार्मिक रंगोलियाँ बनाती रहूँ तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, कला तभी सुंदर बनती है जब उसमें आस्था और भावनाएं जुड़ी हों। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता ही है। यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने चित्तूपुरा की बड़ी महारानी को अपनी कैलीग्राफी टूल्स की हेल्प से, साथ ही साथ अपने छोटे से टूल्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली तरीके से डिफ़ाइन हो सके। और आज की हमारी ये रंगोली यही समाप्त होती है। आपको हमारा ये सुंदर सा कार्य कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट रंगोली के साथ, एक और भी ज़्यादा खास इवेंट के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप सभी से। हर हर महादेव।